अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर की क्या होती है। आज जो है हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर देखना, तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, एक होती है इसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होता है कि अगर हम रियल नंबर्स, हम कह रहे हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसकी हम स्टडी कर रहे हैं, रियल नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो हमने सेट भी रियल नंबर्स का लेना है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम रियल नंबर के सेट में से कोई भी दो वैल्यूज़ ले लें, दो वैल्यूज़ लें और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम ये कहते हैं कि उन दोनों को हम ऐड करें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक रियल नंबर ले लेती हूँ 2, प्लस करती हूँ इसके साथ मैं 2.1। 2.1 भी एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें से मैंने दो एलिमेंट्स लिए, ए और बी, दोनों का सम किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4.1। अब ये जो 4.1 है ये भी एक रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। क्यों होल्ड करती है? क्योंकि हम रियल नंबर के कोई भी दो, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उन दोनों का सम करें तो जो भी आंसर आता है वो हमारे पास रियल नंबर के अंदर होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं ये हम देखते हैं। हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट्स से हम 2 और 2.1 को ही लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2। अब ये जो 4.2 आंसर आया है हमारे पास, ये भी एक रियल नंबर है, यानी कि ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये जो हमारे पास रियल नंबर का सेट है ये हमारे पास क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में क्या होती है, यानी कि हम ए प्लस बी करें या फिर हम बी प्लस ए करें। ये वाला बी और ये अब सेम एक वैल्यू यहाँ देंगे, एक वैल्यू यहाँ देंगे। मैं इसकी एग्जांपल करवाती हूँ तो इजीली समझ आ जाएगा। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 2 को ले लिया प्लस 2.1 ले लिया, इक्वल करें हम, तो हमारे पास आंसर आता है 4.1। ये हमने ए प्लस बी किया, ये भी हमने ए प्लस बी किया। अभी मैं बी प्लस ए करूँ अगर, तो मैंने किया 2.1, बी की वैल्यू मैंने 2.1 दिया ना, तो 2.1 प्लस 2, तो इससे आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 4.1। इसका ये मतलब हुआ कि ये आंसर और ये आंसर सेम है, यानी कि ये कम्यूटेटिव है। जब हमारे पास ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर वही ए और वही बी की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करके आंसर दोनों का इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर का जो सेट है वो कम्यूटेटिव भी है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर देंगे, हम ए और बी को वैसे ही रहने देंगे, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई का जो है यहाँ पर सिंबल लगा देंगे। ए मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई ए के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपने खुद ढूंढनी है। इससे नेक्स्ट हम कोई भी एग्जांपल, अब ये 2.1 और 2 का लेके बता सकते हैं। एसोसिएटिव के केस में हमारे पास दो के बजाय तीन टर्म्स आ जाती हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब आप यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं और आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आप इसको इक्वल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के, यानी कि पहले जिन दो को आपने ब्रैकेट, पहले आपने इन दो को ब्रैकेट में रखा, अब नेक्स्ट में इक्वल के बाद आपने इन दो को ब्रैकेट में रख लेना है। तो इन दोनों चीज़ों का आंसर भी सेम आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास फिर रियल नंबर का जो सेट होगा वो एसोसिएटिव होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। हम कोई भी इसमें से रियल नंबर में से 3 एलिमेंट्स लें तो हमारे पास आंसर इस तरह से करें, पहले इन दो का सम करें फिर तीसरे का करें, या इन दो का करें और फिर इसका करें, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 2 + 1 + 3, तो इसका आंसर आएगा, हमने पहले इसका सम किया, ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सम करते हैं, तो 4 हो गया प्लस अब 2 ये हो गया इक्वल ये 6 आंसर है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास आता है 2 + 1 + 3, तो 2 + 1 क्या होता है 3, 3 + 3 क्या होता है 6। तो इसका और इसका आंसर सेम आ गया, यानी कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो एसोसिएटिव भी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो हमने बस यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। हम करेंगे 2 ×
1 मल्टीप्लाई 3, और 1 और 3 दोनों हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में होंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ 2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 3, जो कि होता है हमारे पास 2 3 6। अगर हम इसका आंसर इस साइड वाला निकालें, यानी कि हम करें कि ए मल्टीप्लाई बी पहले कर लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें सी के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इससे भी आंसर हमारे पास 6 ही आता है। इसका मतलब है कि रियल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है। अब हम चेक करते हैं आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी के केस में क्या करते हैं, हम कोई भी अगर नंबर लें, इसको मैं यहाँ बताती हूँ आगे, कि अगर हम कोई भी नंबर लें, फॉर एग्जांपल मैं 2 लेती हूँ, तो 2 में मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर ऐड करूँगी जो रियल नंबर में से हो, रियल नंबर के सेट में ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं यहाँ डालूँगी 2 प्लस ये नंबर, तो मेरे पास आइडेंटिटी चेंज ना हो। यानी कि जो भी नंबर हमने यहाँ पर कोई भी नंबर लेना है जो बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने प्लस करनी है, तो मेरे पास आंसर वही आए जो मैंने स्टार्ट में लिया था। तो यहाँ पर रियल नंबर में एक ज़ीरो होता है, ज़ीरो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इस ज़ीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ज़ीरो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है रियल नंबर के सेट में, क्योंकि हम उसको किसी भी नंबर में प्लस करें तो आंसर वही नंबर आता है हमारे पास। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो ऐसा कौन सा, यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ बॉक्स में हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ लेकिन तो हमारे पास 2 ही रहे। तो अगर हम 2 1 करें, 2 मल्टीप्लाई करें 1 के 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 1 2 होता है। अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारे पास 5 होता है, यानी कि 1 हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इन्वर्स का केस क्या होता है, इन्वर्स के केस में हमने ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, यानी कि अगर मेरे पास 2 है और मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रही हूँ 2 प्लस, अब इस बॉक्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैं लिखूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, मेरे पास 0 आ जाए, और वो जो भी मैंने यहाँ लिखना है वो रियल नंबर से बिलोंग करता हो। तो 2 के साथ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -2, इस बॉक्स में अगर मैं -2 लिख दूँ, -2 यानी कि इस 2 का एडिटिव इन्वर्स इसको हम कहेंगे, जो भी हमारे पास इन्वर्स आएगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। एडिटिव इन्वर्स 2 का क्या है, -2 है, क्योंकि 2 अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2 - 2 इक्वल, और ये इक्वल होता है 0 के। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो और उसको हम इसके अंदर ऐड करें, हमने ऐड किया ना -2 को इसके अंदर, तो ऐड करें और हमारे पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर देखेंगे तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बॉक्स में हम क्या चीज़ ऐसी मल्टीप्लाई करें 2 के साथ कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमने 1 लाना है। ऐसी कौन सी यहाँ पर वैल्यू मैं लिखूँगी कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए, तो मैं अगर यहाँ पर लिख देती हूँ 1/2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर हमने इन्वर्स निकालना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन निकालना हो तो हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो 5 के साथ मैंने यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास आंसर 1 आए, तो 1/5। इस तरह से हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते होते हैं। तो आज सिर्फ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, कल इसकी प्रॉपर्टीज़ में से मैं कोई क्वेश्चन करूँगी तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना।